हर साल की तरह इस साल भी किसानों को डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिलने पर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। किसानों ने कहा कि पिछले 10 दिनों से खाद के लिए वह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डीएपी खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर डीएपी खाद नहीं मिली तो फसल लेट हो जाएगी। 15 दिन बाद खेतों की जुताई करनी है, उसके बाद गेहूँ की फसल की बिजाई की जाएगी, जिसके लिए डीएपी खाद बहुत ही जरूरी है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी किसानों को डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिलने पर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। किसानों ने कहा पिछले 10 दिनों से खाद के लिए वह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डीएपी खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा अगर डीएपी खाद नहीं मिलती है तो फसल लेट हो जाएगी। 15 दिन बाद खेतों की जुताई करनी है, उसके बाद गेहूं की फसल की बिजाई करनी है, जिसमें डीएपी खाद की भारी जरूरत पड़ेगी। हर साल की तरह इस साल भी किसानों को डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिलने पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों ने कहा है कि पिछले 10 दिनों से खाद के लिए वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डीएपी खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर डीएपी खाद नहीं मिली तो फसल लेट हो जाएगी। 15 दिनों बाद खेतों की जुताई करनी है, उसके बाद गेहूं की फसल की बिजाई करनी है, जिसमें डीएपी खाद की भारी जरूरत पड़ेगी। किसानों ने कहा कि डीएपी खाद लेने के लिए दोनों सरकारी खाद केंद्रों पर आए तो वहां पर डीएपी खाद नहीं मिला। ऐसा हाल हर साल रहता है। पिछले साल भी इन दिनों में डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिला। इस साल भी यही हाल है। डीएपी और यूरिया का ये कब आएगा ये किसी को नहीं पता। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यूरिया और खाद की व्यवस्था उन्हें पहले से ही भरपूर मात्रा में करके रखनी चाहिए, जिससे कि किसानों को आसानी से ये उपलब्ध हो जाए और किसानों को परेशानी ना उठाने पड़े। इफ्को खाद सेंटर के सेल मैनेजर टेकराम ने बताया कि अभी सेंटर पर डीएपी खाद नहीं है। यूरिया भी एक दिन पहले ही खत्म हुआ है। जितना स्टॉक था उतना बांट दिया गया है। सेंटर पर डीएपी कब तक आएगी अभी इसकी भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि डीएपी नैनो और लिक्विड में होती है, वो उपलब्ध है, लेकिन किसान उसे नहीं ले रहे हैं। डीएपी नैनो लिक्विड भी फसल के लिए बहुत अच्छा है, फसल भी अच्छी होती है, कीटनाशकों को खत्म करती है। सर अपना नाम एक बार डेजिग्नेशन बता दीजिए। नाम टेकराम चौहान, सेल्स ऑफिसर। जी सर, डीएपी और यूरिया की बात करें तो सेंटर पे क्या उपलब्धता है अभी? डीएपी तो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। पिछली बार अक्टूबर में 6-7 अक्टूबर को आया था। यूरिया 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। अपने पास 12-32-16 NPK अवेलेबल था, जो आज तक उपलब्ध था, अभी ख़त्म हुआ है। ज़्यादातर डिमांड है किस चीज़ की किसानों की? अभी तो डीएपी की डिमांड चल रही है। अभी बिजाई भी चालू नहीं हुई है। हाँ जी। तो किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी उनके लिए, कब तक आ जाएगा? आने की अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। कुछ किसान ऐसा भी कह रहे हैं कि एक नैनो डीएपी है जो लिक्विड में है, उसको दिया जा रहा है आपकी तरफ से। नैनो तो क्या फ़ायदा है, किस तरीके से है? एक बैग डीएपी से आप नैनो डीएपी का प्रयोग करके 2 एकड़ अल्टरनेटिव डीएपी के बीच में 2 एकड़ की बिजाई कर सकते हैं। आधा बैग डीएपी और आधे बैग डीएपी को आप नैनो डीएपी से रिप्लेस कर सकते हैं। नैनो डीएपी ये 500 ml की बोतल है। 250 ml 5 ml पर केजी के हिसाब से आप बीज में ट्रीटमेंट करके बिजाई करते हैं, और बचा इसमें से जो 250 ml बचता है उसे 30-35 दिन के बाद छिड़काव करना होता है। उससे रिप्लेस हो जाता है आधा बैग डीएपी का। लेकिन सर देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लिक्विड है, हम तो डीएपी दूसरी वाली खाद लेकर जाते हैं। डीएपी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने किसानों के बीच में इसका ट्रायल दिया है। किसानों ने इसका जो फीडबैक दिया है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। भाई साहब खाद मिल नहीं पा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम दिनेश है जी, गांव डी, तहसील बल्लौर, जिला फरीदाबाद। जी, डी गांव से आए हैं। हाँ जी। क्या लेने आए थे? खाद लेना आए जी। कौन सी? डीएपी। डीएपी मिली आपको? ना मिली जी। क्या बताया उन लोगों ने? उन्होंने बताइए कभी है नहीं खाद। अभी है नहीं? नहीं, 1-2 बार आया हो, भीड़ भाड़ रहे, ज़्यादा मिले ही ना, बुरा हाल है जी। कब से ख़त्म है? हम तो 2-3 दिन थे, 5 दिन थे, 10 दिन थे डोल रहे, हमें तो मिल ही ना रहे हो जी। मतलब हफ्ता भर हो गया? हाँ, हफ्ता भर होगा ना मिल रहा। बता रहे कब तक आएगा, कब नहीं आएगा? कुछ ना बता रहे जी। ये तो बता दें 2 दिन में आएगा, हम 10 दिन से डोल रहे, 2 दिन ही पूरे ना हुए इनके। झूठ बोले जी। हाँ, परेशानी घनी मोटी है जी। बताओ काहे थे वो में आलू और काहे थे वो में आगे गेहूँ जई वगैरह। जैसे खाद नहीं मिल पा रही है, खाद अब नहीं मिलेगा, डीएपी नहीं मिलेगी तो क्या परेशानी होगी? परेशानी होगी, खेत में पैदा ही ना होगी। हाँ, बगैर खाद के तो कोई पैदा होगी नहीं, फसल लेट हो जाएगी। जहाँ एवरेज 50 मन की आएगी वहाँ 20 मन की आएगी।
किसान परेशान है, खाद मिल नहीं पा रहा। ये हर साल रहती है? हर साल रहती है जी, 15 साल तो हमने होगी जी करते करते जिम्मेदारी, हमें तो 15 साल तो पूर्ति आज तक हुई ना सरकार पे, चाहे कोई भी सरकार हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, कहाँ से आए आप? मैं लड़ौली से आया हूँ, फतेहपुर विलोज के पास लड़ौली। जी, क्या लेने आए थे आप? खाद लेने आया था भैया, डीएपी खाद। डीएपी खाद लेने हाँ। आए थे, मिला आपको? नहीं मिला भैया। क्या बता रहे हैं? वो डीएपी खाद का बोल रहे हैं अभी, वो कि इलेक्शन से पहले खूब मिल रहा था, हाँ। लेकिन अब इलेक्शन होने के बाद कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया, या है नहीं, या इन्होंने अपना स्टॉक कर रखा है, क्या कर रखा है। अब उन्होंने पूरा मना कर दिया कि भैया पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, हमें कुछ पता नहीं है। आज पहली बार आए थे? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। और जब भी नहीं मिला? तब भी नहीं मिला। पहले भी मैंने तो गांव में पता किया था कुछ लोगों से, तो वो कह रहे थे कि कुछ मिल रहा है। अच्छा। तो उनको भी मेरी ख्याल है, मुझे आइडिया है कुछ कि वो भी ये इसको एनपीके क्या है, दूसरी केमिकल वाली? दूसरा है ये कोई। तो वो बोल रहा है कि भाई ये इसी का मिलता जुलता भाई है। अच्छा। हाँ, उससे लेकिन क्या डर हमें लग रहा है नुकसान हो जाएगा? हाँ, लेकिन हमें उसमें विश्वास नहीं हो रहा ना, क्योंकि जिसको शुरू से डालते आए, हम लोग बचपन से डालते आए, अब हम 70 साल के होने जा रहे हैं, तब से वो डालते आए, तो उसी पे विश्वास है, इस पे विश्वास नहीं है। कौन सी फसल लगाई है आपने? अभी गेहूं की फसल लगने जा रही है। हाँ, अभी लगने जा रही है, परेबिट शुरू हो रही हैं, धान वान कटाई हो गई, इसलिए ऐसा है कि 2-4 कट्टे जो भी मिल जाए वो तो पहले ले जाके रख लें, क्योंकि जो धान वाला वो गेहूं ऐसे ही बो दिया जाएगा, जुतवा करके ट्रैक्टर से ऐसे ही बो दिया जाएगा। इसमें नुकसान हो जाएगा? इस खाद से नहीं, नुकसान होगा, कुछ फसल लेट हो जाएगी। हाँ, और क्या, फसल खाद नहीं मिलेगा तो फसल ही कहाँ होगी, फसल नहीं होगा। इसलिए हमारी ये जो अब सरकार बनी है, मोदी सरकार बनी है, इसको तो सबसे पहले इस खाद का ध्यान रखना चाहिए। हर बार की तरफ ऐसा ही लेट होता है खाद, हर साल ऐसी? हाँ, हर साल ऐसे ही दिक्कत आ जाती है। खासकर किसान को तो इतनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है खाद को लेकर कि हाँ, कि ये खाद का, खासकर खाद का। और अब के तो